नमस्कार। शुरू कर रहे हैं आज का बिग बुलेटिन। और चर्चा की शुरुआत करने से पहले हम आज के पैनल में शामिल मेहमानों से आपका परिचय करा दे रहे हैं। आज एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है हम सबके बीच में। एक नए विषय पर चर्चा होगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता सत्यपाल सिंह आज हम सबके बीच चर्चा में शामिल हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रभात अवस्थी आज की चर्चा में शामिल हैं। समाजवादी पार्टी से जिलाध्यक्ष नदीम फारूकी हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेता यूनुस अंसारी हैं। कांग्रेस से शुभम तिवारी हैं, वो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष। और समाज सेवी कार्यकर्ता सुरेंद्र पांडे आज की चर्चा में शरीक हैं। पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना से स्थिति धीरे धीरे काफी भयावह सी होती जा रही है, संख्या बढ़ रही है। और स्थिति ये थी कि जब संख्या 5,000 थी तब स्कूल बंद कर दिए गए, और जब संख्या 5 लाख हो रही है तो 1 जुलाई से स्कूल खोले जा रहे हैं। स्कूल में बच्चे नहीं आएंगे, लेकिन जो हेडमास्टर हैं, प्रधानाध्यापक हैं और जो शिक्षक हैं उनसे आने को कह दिया गया। प्रधानमंत्री जी ने जब लॉकडाउन की शुरुआत की तो एक बात कही थी कि जान है जहान। जहान की जो बात है, बाजार खुल गए हैं, धीरे धीरे व्यवस्था चलना शुरू हुई है, गति पकड़ रही है। लेकिन स्कूल का खुलना जहान नहीं कहा जा सकता। हमारे शिक्षक बहुमूल्य निधि है समाज की, और जब स्थिति इतनी दिन पर दिन और खराब हो रही है तो इतनी जल्दी स्कूल खोलने की नहीं होनी चाहिए थी। और जो जानकारियां हैं उसके हिसाब से दिल्ली में भी स्कूल नहीं खुल रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में स्कूल नहीं खुल रहे, कई प्रदेश ऐसे हैं जिनमें स्कूल अभी जुलाई में नहीं, 1 जुलाई से नहीं खुल रहे। फिर आखिर कौन सी ऐसी स्थिति है जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई से शिक्षकों को स्कूल बुलाने के लिए आदेश। ऐसे ही जो शिक्षक हैं उन्हें इस लॉकडाउन के दौरान के तमाम सारे कार्य करने पड़े। राशन बंटवाने में उन्हें सुपरवाइजर की ड्यूटी रही और दूसरे काम करने। लेकिन स्कूल के नाम पर, स्कूल का ताला खुलने के नाम पर 1 जुलाई से शिक्षकों को स्कूल बुलाया जा रहा है। जो शिक्षा निदेशक है उनका परिपत्र जारी हुआ है। नदीम साहब, क्या जल्दी है, जब सारा प्रदेश अभी इस स्थिति में नहीं है, तो क्या ऐसी जल्दी हो सकती है कि हम अपने शिक्षकों को दांव पे लगा दें और उन्हें 1 जुलाई से स्कूल बुलाने की बात हो? जहान है तो जहान है। जहान वाली जो आप बात कह रहे हैं, ये जहान होना तो ये सरकार पहले शराब खानों में ढूंढ चुकी है। जब इन्होंने लॉकडाउन चल रहा था उस ड्यूरेशन में ही जब शराब खाने खोल दिए तो ये इनका तो ये निर्धारण ही नहीं हो पा रहा है कि हम जहान कहाँ ढूंढ रहे हैं। जब शराब खाने खोलने की प्राथमिकता थी तो विद्यालय की बात तो सेकेंडरी है। सारे के विद्यालय का मामला जो है, आप सही कह रहे हैं कि वहाँ जहान नहीं है। लेकिन किसी हद तक ये विद्यालय तो जहान हो सकते हैं जब उन्होंने एक घृणित काम जो समाज विरोधी है, धर्म विरोधी कृत है, शराब खाने पहले खोल दिए। सरकार की कोरोना को लेकर कोई गंभीरता नहीं है, कोई उनकी नियमावली नहीं है, कोई गंभीरता नहीं है, कोई चिंतन नहीं है, कोई मनन नहीं है। वो ये बात तय नहीं कर पा रहे हैं कि हमें पहले क्या खोलना है और पहले कौन सी चीज को बाद में शुरू करना है, किसको हमें जानने देना है, किसको रोकना है। इस अव्यवस्था के कारण ही कोरोना मरीजों की संख्या आज लाखों में पहुंच गई है। उसका यही कारण है कि सरकार की निष्क्रियता, सरकार की अज्ञानता इन तमाम चीजों में आड़े आ रही। अब विद्यालय खोलना भी उसी कड़ी में है। अब जब और उन्होंने चीजें खोल दी हैं तो हम विद्यालय खोलने का विरोध नहीं कर पाएंगे। अगर वो खोल रहे तो सरकार के बस से पॉलिसी लेंगे। सरकार इस पर गंभीर रहे नहीं, संख्या लाखों में पहुंच जाए, लोगों चाहे उस पर मृत्यु दर बढ़ जाए, इससे सरकार को चिंता नहीं है। वो अपने हिसाब से चल रही है। विपक्ष क्या कह रहा है, जनता की क्या मांग है, सरकार की इसकी कोई चिंता नहीं। देखिए,
मेरा मत इसमें ये है कि बहुत सोचने समझने की बात है इस विषय पर कि सबसे पहले तो प्रवासी मजदूर संक्रमित, उसके बाद चिकित्सक जो कि मतलब देश की एक रीढ़ की हड्डी है वर्तमान समय में, वो संक्रमित, उसके बाद अपनी सुरक्षा में लगे हुए पुलिसकर्मी संक्रमित। अब नंबर आएगा शिक्षकों का संक्रमित होने का, और जिस हिसाब से सरकार ये फैसले ले रही है, बच्चों के संक्रमण की जो है एक तैयारी करी जा रही है, जो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण विषय है, क्योंकि कहीं नहीं लगता कि यहाँ पर आदरणीय मोदी जी की बात का जो है एक सीधा सीधा फलसफा सामने जो आ रहा है वो ये है कि जान है तो जहान है, यानी कि पहले जान बचाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जिंदा रहेंगे तो आगे समस्या संभाली जाएंगी। उस दौरान में जब चिकित्सक बताते हैं कि बच्चों की इम्यूनिटी सबसे कमजोर होती है, सबसे कम होती है, तो वहां पर स्कूल खोलने का फैसला मुझे नहीं लगता कि इस विषय पर राजनीतिक चर्चा करनी चाहिए। इस विषय पर अभिभावक की तरीके से अगर हम सब लोग सोचें तो अच्छी एक दिशा निकल सकती है इस चर्चा की, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे अगर संक्रमित होते हैं तो नो डाउट परिवारों में और भी लोग संक्रमित होंगे, और ये आंकड़ा जो आज 5 लाख तक पहुंच रहा है ये और तेजी से बढ़ेगा। ये फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है और ये चर्चा का विषय भी है, सिर्फ हम ही लोग चर्चा नहीं, प्रदेश स्तर पर इसकी चर्चा होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि स्कूल खोलने के लिए इतनी जल्दबाजी करनी चाहिए, अदरवाइज ये पैरालाइज एक व्यवस्था बनी हुई है। इससे कैसे निपटना है, सरकार को इसमें जो है दोबारा चिंतन करना चाहिए अपने इस फैसले पर, वरना हम लोग को नहीं लगता कि कोई भी घर ऐसा होगा जो सुरक्षित रह पाएगा इस संक्रमण से। सुरेंद्र पांडे जी, अभी एक प्रयोग चल रहा था ऑनलाइन पढ़ाई का, और उसके बीच में ये जो नया आदेश आ गया शिक्षा निदेशक का, उसमें क्या कहा जा सकता है कि जो खाद्यान्न वितरण का काम है, ड्रेस वितरण का काम है, किताबें वितरण का काम है, ये काम भी कितना जरूरी हो सकता है जब 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 स्कूल बंद हैं और अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं है, इस माहौल में तैयार नहीं होंगे और तैयार नहीं हैं इस माहौल में, तब शिक्षकों को ही इस मामले में इस माहौल में क्यों दांव पर लगाया जा रहा है, क्यों स्कूल बुलाया जा रहा है? हमें ऐसा लगता है कि सरकार ने जब कहा था जान है तब जहान है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, उस समय कोरोना महामारी देश में अकस्मात आई थी और शासन प्रशासन इसके लिए तैयार नहीं था, व्यवस्थाएं नहीं थी, मालूम नहीं था। लेकिन जैसे जैसे 21 दिन का लॉकडाउन हुआ और समय जैसे जैसे व्यतीत हुआ, सरकार ने पूरी व्यवस्था कर ली। आज हम देख रहे हैं व्यवस्थाएं बहुत अच्छे स्तर पे हैं। ट्रेन में भी बेड उपलब्ध कराए जा रहे हैं, फर्रुखाबाद में अस्पताल में बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है, और इसके साथ साथ जब सरकार ने पूरी तैयारी कर ली और उसके बाद ही आम आदमी को भी काम भी चाहिए, पेट भरने के लिए भोजन भी चाहिए, सरकार ने बहुत कुछ व्यवस्थाएं करवाई। व्यक्ति घर में बैठे बैठे परेशान था, तब वो सरकार को कोस रहा था कि ये लॉकडाउन लगा दिया, पूछा नहीं, पूछ के करना चाहिए था, ऐसा कर लेते वैसा कर लेते। और इसी कड़ी में हमें लग रहा है कि अभी जो विद्यालय खोलने का है, शिक्षकों को विद्यालय बुलाने का केवल यही तात्पर्य है कि शिक्षक विद्यालय में जाएंगे, इतने समय से विद्यालय बंद है, वहां की व्यवस्था देखेंगे, विद्यालय खुलेंगे, क्योंकि शिक्षा जो है हमारे प्रत्येक व्यक्ति के मूल में होनी चाहिए। और जरूरी नहीं है कि सरकार, हमें नहीं लग रहा है कि जब तक ऐसी व्यवस्था रहेगी तो विद्यालय खुल जाएंगे। अभी एक न्यूज भी चल रही थी सोशल मीडिया में, अक्टूबर तक विद्यालय नहीं खुलेंगे, क्योंकि सरकार ये देखने के बाद ही हमें ऐसा लग रहा है कि विद्यालय खोलेगी और खोलना भी चाहिए। अगर अभी जुलाई में विद्यालय, शायद पांडे जी, आप शायद आपकी जानकारी में नहीं कि जो स्थिति जानकारी में होनी चाहिए, पूरे जून भर स्कूल खुले हैं, स्कूलों में टाइल लगे हैं, और ये सारे काम हेडमास्टर और शिक्षकों की देखरेख में ही हुए हैं। हम वो जो कंपिल के स्कूल में गए वहां भी टाइल लग रहे थे, पूरे जून भर ये सब काम चले हैं, शिक्षकों के जुम्मे काम रहे हैं। हमने कहा कि सुपरवाइजर जो खाद्यान्न वितरण होता रहा फ्री वाला, और जो चावल और वो वितरण होता ना, उसमें भी शिक्षकों की ड्यूटी थी। जब लोगों ने गड़बड़ शुरू किया तो शिक्षकों को ही वहाँ सुपरवाइजर बना करके भेजा। तो ऐसा नहीं कि शिक्षकों से तो काम लिया ही जा रहा था, लेकिन अब जो 1 जुलाई से स्कूल खोले जा रहे हैं, उनकी तैयारी, उनके पीछे के मकसद के पीछे आज हमारी डिबेट है। हम उस मकसद के पीछे की डिबेट कर रहे हैं। शिक्षक तो काम में लगाए ही गए थे, उसमें चुनिंदा शिक्षक थे, विद्यालय जो थे खोले ही जा रहे थे, पूरे जून भर स्कूलों में टाइल लगे हैं और जो काम सुंदरीकरण के लगे थे।
वो कुछ स्कूल थे, ब्लॉक में कुछ मॉडल स्कूल थे, हमारे संज्ञा हमें मालूम है कि जहां पे काम हुआ है, लेकिन ये सारे विद्यालय नहीं थे। इस समय सारे विद्यालय खोले जा रहे हैं और कुछ सरकार की योजना है कि जो बच्चे हैं जो विद्यालय अभी तक आ रहे थे, यदि उस क्षेत्र के बच्चे जिनको भोजन नहीं पहुंच रहा है, उनके पास ड्रेस नहीं है, तो विद्यालय के माध्यम से उनको भोजन, ड्रेस, देखिए, उनकी जो पढ़ाई छात्र, पढ़ाई ये सब पढ़ाई पहुंचाने ऑनलाइन पढ़ाई की। चल रही थी, ऑनलाइन पढ़ाई का दावा किया जा रहा था, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी। उसके बाद ये में एक क्या जी शिक्षकों की जान इतनी कमजोर है, इतनी इतनी कि उन्हें हम दांव पे लगा दें। एक शिक्षक कैसे बनता है, कैसे उस शिक्षक तक की स्थिति पर पहुंचता है, ये सबसे बड़ी बात, सबसे ज्यादा विचारणी बात इस बात पर है, कैसे शिक्षक बनता है। एक बात उस इसमें, शिक्षक की जिंदगी एक को, बात चलिए को, आप, बात आ गई आपकी, एक आप बात, आगे नहीं बोल पा रहे। नहीं, एक बात आ एक गई आपकी, एक बात आ गई आपकी, जी बात आ गई जी आपकी। जी यूनुस भाई बोलिए कुछ, उसके बाद सतपाल जी से जवाब लें। देखिए, ऐसा है कि जो हमारी प्रदेश की और राष्ट्र की जो सरकार है, वो बगैर बड़ी जल्दी में रहती है और बगैर किसी नीति निर्धारण के काम कर देती है। अगर थोड़ा हम पीछे चलें तो जीएसटी से लेके, नोटबंदी से लेके और लॉकडाउन तक, लॉकडाउन भी जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया तो कोई मौका नहीं दिया, कोई समय नहीं दिया, कोई योजना नहीं बनाई, और ठीक उसी पर पार्टी पे आज फिर हम स्कूल खोलने जा रहे हैं। आपने बहुत सही बात कही कि क्या हमारे शिक्षकों की जान इतनी कमजोर है कि हम स्कूल खोल रहे हैं। अगर हम एक माननीय प्रधानमंत्री जी की बात पे ही अमल करने की जान है तो जहान है, अगर उससे हम कर लें, अगर एक साल हमारा सेशन अगर जीरो भी हो जाए और हमारी देश की शिक्षकों की और हमारे बच्चों की जान बच जाए, ये बहुत सस्ता सौदा है। लेकिन कोई नीति निर्धारण है नहीं, हर में होता है, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे स्कूल खुलने का हो। अभी आप भाई साहब एक बात बताएं कि अभी नेट पर पढ़ाई चल रही थी, ये ग्रामीण अंचल के बच्चे जो माध्यमिक विद्यालयों में आते हैं, उनके पास राइट लोगों के पास है। 50 शिक्षकों से मेरी बात हुई कि भाई एक या में राइट फोन है, वरना वो काम चलाने के 700-800 मोबाइल पर काम चला। ये देखने में लगता है कि हमने मेक इन इंडिया बना लिया और बहुत विकसित कर दिया, लेकिन अभी गाँव घरों गरीबी है और बहुत पिछड़ापन है। ये बगैर किसी नीति निर्धारण के हो रहे हैं, जो निश्चित रूप से देश के और देश की जनता के घातक हैं। वो एक अलग की बात कि हम सरकार से देखते हैं तो हम लोग जो कक्षा 8 का जो डिबेट होता था कि पक्ष वाला हीरो बना था, विपक्ष वाला उसको हीरो बना, चलिए सतपाल यहाँ जी, आज जो चर्चा हो रही है क्या क्या जो सवालिया निशान लग रहे हैं, 1 जुलाई को आधार पर चर्चा होनी चाहिए। 1 जुलाई को स्कूल खोले जाने को लेकर के जो सवालिया निशान लग रहे हैं, क्या तैयारी है, मकसद क्या है आपकी सरकार का? देखिए शेखर जी, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, बाकी लोग बोल रहे थे। वो कह रहे थे क्या शिक्षकों की जान बड़ी कीमती है, शिक्षकों की, व्यापारी की जान सस्ती है क्या, जो पुलिस वाले उनकी जान सस्ती है क्या, डॉक्टर्स की जान सस्ती है क्या, जो समाज में बाकी लोग जो सारे कलेक्ट्रेट में अधिकारी जाते हैं, कर्मचारी जाते हैं, उनकी जान सस्ती है क्या? जान सस्ती किसी की नहीं है। बात ये है कि आखिरकार आंख बंद करके हम कब तक कितनी चीज का किसका इंतजार करेंगे। और दूसरी बात ये होती है कि आप एक बात मान के चलिए, ये कोई तुगलकी फरमान नहीं होता है कि उन्होंने जारी कर दिया है और हम सब लोग नहीं करते हैं। ये सरकार में बैठे हुए लोग, अधिकारी, कर्मचारी, सबके साथ बैठक होती है और पॉलिसी होती है। हम इसको, और सारी दुनिया में जहां जहां भी है वहां लोगों ने धीरे धीरे स्मूथली आगे, हम एक बाई स्टेप कैसे बढ़कर इस चीज से हमको आगे निकलना है। और इस बीमारी का अंत ये नहीं है कि ये बीमारी तक रहने वाली है, इसको दुनिया में कोई नहीं जानने वाला है, हम नहीं जानते हैं, लेकिन इसके लिए हम तो व्यवस्थाएं बना रहे हैं। आज आप देख लीजिए, जहाँ बिल्लो अनलॉक नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है, सबसे ज्यादा वहाँ पेशेंट है। जहाँ राजस्थान में अनलॉक नहीं है, वहाँ आपकी लॉकडाउन आपका लागू है, तहाँ सबसे ज्यादा पेशेंट है। तो वो दिल्ली में केजरीवाल जी ने बिल्कुल कुछ नहीं खोला है, उसके बाद भी सबसे ज्यादा पेशेंट हैं। हमारा ये है कि एक आदमी को विद्यालय खोलने के पीछे एक बात है कि इस पर विचार विमर्श किया जाए कि हम बच्चों को बुलाना है कि नहीं बुलाना है। ये विद्यालय आगे चलकर रणनीति आप हिस्सा बनाइए। जो अभिभावक घर में बैठे हैं, बच्चों के रजिस्ट्रेशन होंगे, क्या होगा आगे, क्या चलेगा, अगर अक्टूबर में विद्यालय खोलेंगे तो उससे पहले कुछ सिस्टम बनाना पड़ेगा ना। ताला लगा कब तक रहेगा, साल भर, 6 महीना, 2 साल। और पेशेंट तो जब जांच बढ़ेगी, ये सारी दुनिया में हो रहा कि जब आज जो लोग कहते हैं कि अनलॉक आपने बिना सोचे समझे लगा दिया, अनलॉक लगाया
सत्ता में लाखों, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं किया था? इसलिए नहीं किया था कि उन्होंने व्यवस्था को करने के लिए। आज देश की जो स्थिति, आदमी चाहता है कि हम कुछ निकले, हम अपने काम पे निकले, कुछ काम करें, कुछ चीजें। आज अच्छा दूसरी चीज है कि आप 1 महीना भर और बंद कर दीजिए, और हमने 4 महीने बंद किया है, जो दुकान हमने मार्केट खोला है, तो यही पब्लिक, हम आप 4-6 लोग बैठ के यहाँ डिस्कस करते हैं, लेकिन उसको समझाने वाला कौन? सरकार कहती है कि आप पालन करिए। बताइए सोहन तिवारी। ओम जी, देखिए मैं इस तरह से फैसले बताइए। लिमिट उन्होंने इंगित करी, पॉलिसी के ऊपर उन्होंने बात रखी। तो पॉलिसी की अगर बात कहीं ना कहीं ये भी देखना चाहिए कि पॉलिसियों पर काम हुआ, उस पर खड़े उतरे हैं। नो डाउट व्यापारियों को आना जरूरी था और व्यवस्थाओं का भी आना जरूरी था, लेकिन उसके साथ साथ आज की स्थिति आप अगर अपने फर्रुखाबाद की गौर से देखें तो जरा गौर करिए, जब सिंगल साइड का बाजार खुल रहा है उसके बावजूद इतना बड़ा जाम, शहर कह रहा हूँ ना, मार्ग बंद है, शहर का बंदे लगी हुई व्यवस्था का जिनको पालन करना है वो लोग बाजार नहीं करा दिया है। और इसी के साथ आप सुरेंद्र ने आप बोली है, बाजार के लिए कौन विचार कर रहा है? इसका पालन हर आदमी घर में प्रशासन है, प्रशासन चिकित्सा को लेकर अगर मुस्तैद तो आज करेगा जो लगा कौन समझाया केस निकल करके उनके लिए सुरेंद्र पांडे की बात से ये लग रहा है कि अभिभावकों को बिना डर के अपने बच्चों को आगे फॉरवर्ड करना चाहिए। तो ये फैसला बहुत सोच समझ के लेने की स्थिति है, क्योंकि जब मोहल्ले कोरोना निकलता है तो आप पूरा इलाका बंद कर देते जानवर, तो वहां पर अगर किसी स्कूल में एक बच्चा संक्रमित हो गया, आप कहां से उसको अब तक किस तरीके से हमने ये नहीं कहा है कि बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। हमारा केवल इतना कहना था कि अभी विद्यालय खोल रहे हैं तो शिक्षक लगातार हैं। आपकी आरोग्य जो एप्लीकेशन है वो शिक्षकों ने गांव-गांव घर-घर घूमकर डाउनलोड करवाई है। शिक्षक तो ऑलरेडी वर्किंग पे है। अब जो सवाल चिंता करना किया है, अरे शिक्षक वर्किंग पे हैं, सबसे बड़ी बात है शिक्षक वर्किंग पे नहीं है, हम सभी लोग वर्किंग पे हैं। क्या आप वर्किंग पे नहीं है? एक आदमी अखबार वाले जो डिबेट का एक तरीका है, व्यवस्थाएं कर रही है तो शिक्षक को बोल लेना चाहिए, जो बोल देना चाहिए। जी बताइए प्रभात जी। शेखर जी, इससे पहले एक बार कोरोना पर डिबेट हुई थी, मैंने बहुत स्पष्ट कहा था किसी भी कीमत पर विद्यालय अक्टूबर से पहले नहीं खुलने चाहिए। सरकार क्या निर्णय लेती है ये संगठन के लोगों से पूछकर निर्णय नहीं लेती। इसमें अगर आपको डिबेट में बुलाना चाहिए था तो एसपी डाइट बुलाना चाहिए था, जिसको उन्होंने डायरेक्टर ने आदेश दिए। मैं नहीं समझता बच्चों को अगर किसी विद्यालय के बच्चे को पॉजिटिव हो जाता है तो पूरा विद्यालय, पूरा मोहल्ला, सारी चीजें जाएंगी। और अगर एक वक्त नहीं रहेगा जाएगा तो कोई बहुत बड़ा खड़ा होने वाला है। प्राइमरी शिक्षकों को प्राइमरी विद्यालयों को खोलने के पीछे उनका मकसद की बात, जो स्थिति बन रही है, आप देख रहे हैं कि पत्रकार संक्रमित हो रहे हैं, डॉक्टर संक्रमित हो रहे हैं, पुलिस संक्रमित हो रही है, उसके बाद में बच कौन रहा है? और उसके बाद में हम इस बात को कहें कि साहब बाजार खोल दिए तब क्या हो गया, दफ्तर खोल दिए तब क्या हो गया?
तो अगर स्थिति इतनी खराब है तो स्कूल में ड्रेस पहनना बहुत जरूरी है और पढ़ाई होनी है ऑनलाइन, तो कहीं ना कहीं लगता नहीं कि जो उस अकाउंट के बजट है उनको सेटिंग करने की कई बात हो सकती है। ये बांटो, उसके बाद दूध भी हम नदीम साहब, जी जी, देखिए इस पूरे कोरोना के जो पीरियड था, इसमें सरकारी धन की बंदरबाट तो बड़े पैमाने पर हुआ ही है। जाहिर सी बात है कि पुलिस ने भी अपनी जेबें भरने का काम किया है, शासन ने भी क्वारंटाइन सेंटर के नाम पर तमाम रुपया का गोलमाल हुआ है। तो निश्चित तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में भी अब चूंकि बहुत सरकार का धन आता है, तो उसमें उसको कहीं ना कहीं उपयोग करने का ही वातावरण बनाया जा रहा है। छात्रों की शिक्षा से कोई मतलब नहीं है सरकार को, क्या संक्रमित कौन हो जाएगा इससे मतलब नहीं है, क्योंकि बैग का वितरण और चीजों का वहां पर टाइल्स लगना है विद्यालय में, इसमें कहीं ना कहीं धन का लेन देन का मामला है और वो अपना पूरा करने का काम चल रहा है। तो इस सरकार में जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचा और सारे मानवीय दृष्टिकोणों को दरकिनार करके सरकारी कर्मचारी अधिकारी ज्यादा नहीं भ्रष्टाचारी हैं, ये मत पैमाना मत करिए, ज्यादा और कम का पैमाना आप कर रहे हैं तो ये स्वीकार कर रहे हैं कि आप हैं। अगर हम अब ये स्वीकार आप कर रहे हैं कि आपकी सरकार भ्रष्टाचार में है, हमारी थी तो आप विपक्ष में थे, आपके दायित्व था कि आप हम पे आरोप लगाते और साबित करते। हम साबित करने को तैयार बैठे हुए हैं, हम बता देंगे आपको दसियों जगह ऐसे प्रमाण मिल जाएंगे कि इस महामारी की पीरियड में भी कोई संवेदनाएं अधिकारियों ने दिखाई, क्योंकि शासन का कोई भय आपके अधिकारियों कर्मचारी पर नहीं है। उन्होंने आम जनता से दुकान खोलने के नाम पर पुलिस ने वसूली करने का काम किया है। ये बहुत करते कुछ कह रहे हैं सतपाल जी आप? हमने कहा भाई आप सबकी भूमिका थी, अगर जहाँ भ्रष्टाचार था तो उसको प्रेस में जाते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, ज्ञापन देते। हम बोल रहे हैं, हम एलानिया बोल रहे हैं, प्रेस है जो हम बोल रहे हैं, ये प्रेस है साहब, हम प्रेस में बोल रहे हैं, आपके सामने बोल रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या होगी? हम लगातार बोल रहे हैं, हम मीडिया में भी कह रहे हैं। आप जब हमारी सरकार थी तो आपका दायित्व था, आपने विपक्ष की भूमिका क्यों नहीं निभाई? क्योंकि कोई ऐसा प्रमाण नहीं था हमारी सरकार में, और आपने तो इस बीमारी का भी लाभ उठा लिया। इस बीमारी में भी आपके सरकारी कर्मचारी और पुलिस ने जनता से पैसे वसूलने में कहीं संकोच नहीं किया है। आप कहीं एक आदमी से कंप्लेंट नहीं करा पाए, हमसे पैसा लिए हैं। हम करा रहे हैं, रोज कंप्लेंट करा रहे हैं, रोज करा रहे हैं, कप्तान से हम कंप्लेंट करते हैं, हम एसडीएम से करते हैं, हम डीएम से करते हैं। ऐसी बात नहीं है, हम कंप्लेंट करा रहे हैं। आप हमारा वीडियो देख लीजिए, आप हमारा एक हफ्ते पहले का वीडियो देख लीजिए, एसडीएम की उपस्थिति में, थानाध्यक्ष की उपस्थिति में हम कह रहे हैं कि पुलिस भ्रष्टाचार कर रही है। आपको संज्ञान नहीं है इस बात का? आप विपक्ष के नेताओं की बात को कहीं गंभीरता से लेना नहीं चाहती है आपकी पार्टी। ऊपर से वो तो कहते हैं हम ऊपर भेज रहे हैं, कहाँ भेज रहे हैं? जाहिर है आपके मुख्यमंत्री पास जाके रुपया रुकता होगा, सिपाही से शुरू होता है, लेखपाल से शुरू होता है और मुख्यमंत्री जी के पास जाकर निश्चित तौर पर रुकता होगा। ये पहली सरकार है जिसपे कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं। हम प्रमाण दे रहे हैं, अपने मुंह से कह रहे हैं, चल गए हैं। बाकी क्वारंटाइन सेंटर पे क्या हो रहा था? सब तमाम पैसा आ रहा तो दाल में मक्खी निकल रहे थे, कच्ची रोटियां मिल रही थी, कहाँ जा रहा था? वैक्सीन तमाम तो रुपया, उसका आप हिसाब कीजिए। तमाम समाज सेवी ने धन जिलाधिकारी जी के जो कोष में किया है, उसका माननीय सतपाल जी, उसका तो विवरण दे दीजिए। शुभम बोलना, तो कहाँ चला गया? टाइम बढ़ रहा है। हाँ, मैं आदरणीय दोनों लोगों की बात के बीच में बोलना चाहूंगा कि जो सतपाल सिंह जी ने कहा कि प्रमाण नहीं, तो साहब ऐसा है कि इससे ज्यादा और भ्रष्टाचार क्या होगा कि खुलेआम जो दबंगई से चुनाव जीत लिए जाते हैं। और किस बात का मुद्दा उठाए हैं? नहीं था वहाँ कोई, हम नहीं कहा आप के लिए उठा रहे साहब, कौन सुनता है? इस सरकार ने अपने कानों में रुई डाल दी, उन्हें सुनना नहीं है। चाहे कोरोना से चाहे पेट्रोल की भर्ती, मेरे चुनाव में लाठी लेके भगा दिया गया था और संतोष चतुर्वेदी को टिकट दिया गया था। आप कहिएगा, और चाहे किसी आपकी बातें के यहाँ है भ्रष्टाचार लगातार हो रहा है, बस सिर्फ तरीके बदल रहे हैं, किसी को शामिल के तरीके से काम किया जा रहा है। आप एक बता दीजिए, पेट्रोल के लिए लगातार हम लोग आंदोलित हैं,
अब तक आपके यहाँ से एक जवाब कहने से कुछ नहीं होता है, वो आरोप लगा देते हैं। सतपाल जी ने बचाव में कुछ नहीं कह पाते। चलिए सुरेंद्र पांडे बोलना, 1 मिनट बोलिए जल्दी से, हाँ। सतपाल जी से जवाब दें। 1 मिनट में अपनी बात कहना चाहेंगे कि आप सभी राजनीतिज्ञ लोग भ्रष्टाचार पक्ष और विपक्ष के आरोप लगा रहे हैं। हमारा केवल एक ही कहना है कि आज उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है पूरे देश पे अगर नजर डालते हैं तो सबसे कम पेशेंट और अच्छी स्थिति में है। पेशेंट के सही होने का रेट अच्छा है और अच्छी स्थिति में भी है। सबसे ज्यादा यदि अभी भी बहुत आवश्यकता है तो पब्लिक को बहुत जागरूक होने की आवश्यकता है। पब्लिक अभी भी नहीं मान रही है। हम सब, आप चाहे जो भी राजनीतिक दल के लोग हैं, सभी लोग और सामाजिक सारे लोग मिलकर यदि पब्लिक को यह समझाने का कार्य करें अपने गली में, मोहल्ले में, आस पड़ोस में, कि पब्लिक अगर सुधर जाए, पब्लिक कायदे से चले तो ये कोरोना बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। और ना इसमें भ्रष्टाचार का आप आरोप लगा रहे हैं पक्ष विपक्ष में, ना कोई भ्रष्टाचार होगा ना कुछ। फिर भी हमें ये कहना है कि आज उत्तर प्रदेश की स्थिति पूरे देश में बहुत अच्छी है। जिस तेजी से हमारे यहाँ पेशेंट सही हो रहे हैं, अपवाद भी है, लेकिन फिर भी उसमें कहीं ना कहीं पब्लिक की भी गलती है, उसको भी सुधार करना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी से यही अपील करता हूं कि गाइडलाइन को फॉलो करें। अगर गाइडलाइन जो फॉलो करते हैं वो निश्चित ही सही रहेंगे और बचेंगे। जो स्थिति बन रही है उसमें जो ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की गई थी उसे और थोड़ा सा मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि जो माहौल है उसमें अभिभावक अपने बच्चों को अभी स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं हुए, कम से कम अगस्त तक, अगर ये स्थिति बनी रही तो इसलिए स्थिति को सुधारने की जरूरत है। अब क्या प्लानिंग है सरकार की, क्यों शिक्षकों को स्कूल बुलाया जा रहा है, ये सारी चीजें आगे देखने की बात होगी। शिक्षक संघ अपनी बात कह रहे हैं, शिक्षक संघ इस चीज का विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं अपनी बात को, और कितना सरकार सुनती है, कितना उस पर पुनर्विचार करती है, ये देखने वाली बात होगी। सतपाल जी बताइए 1 मिनट में। देखिए शेखर जी, ये बातें सबकी अपने हिसाब से हो सकती हैं, और जहाँ तक ऑनलाइन पढ़ाई की बात है, अभी हम इंटर कॉलेज और हाई स्कूल की जो ऑनलाइन पढ़ाई थी, हम सब ने इस पर बहस किया था। मुझे लग रहा था कि एक 50% लोग भी इस ऑनलाइन पढ़ाई से कुछ उनका भला नहीं हो पाए। तीसरी बात है कि सरकार की भी मंशा अभी जुलाई में जो मुझे लग रहा है कि बच्चों को बुलाने की नहीं है। लेकिन एक बात है कि हम आंख बंद करके बहुत लंबे समय तक इसमें से नहीं बैठ सकते हैं। जैसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आती हैं, तो ये लोगों को एक बार अध्यापक बुलाकर उनसे डिस्कशन किया जा सकता है। क्योंकि प्राइमरी स्कूल में हम ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था कर पाएंगे, अभी मुझे नहीं लग रहा कि इतने प्राइमरी में जिनके बच्चे आते हैं उनके गार्जियन इतने टेलीफोन और इतना सारा सिस्टम लोग रखते होंगे, या अध्यापक ही हमारे उसमें से इतने पारंगत होंगे कि ऑनलाइन सारी चीज़ों को कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन पढ़ाई का सिस्टम भी बनाना है तो मुझे पहले अध्यापकों को बुलाकर उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, और उसके बाद गार्जियंस की बात होगी। तीसरी बात यह है कि हमारे यहाँ हर बार जुलाई में नए रजिस्ट्रेशन होते हैं, नए एडमिशन होते हैं प्राइमरी स्कूलों में। बहुत सामान्य परिवार के लोग जो ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते, ऐसे लोग ही प्राइमरी स्कूल में पढ़ पाते हैं। बाकी तो जिनके पास पैसा है वो आजकल प्राइवेट सेक्टर के तमाम मॉन्टेसरी स्कूल, तमाम अच्छे ये है कि एक बार वहाँ ताला खुले, सफाई हो स्कूलों की लगे। जैसे आप कह रहे थे टाइल्स, कुछ स्कूल सिलेक्टेड स्कूलों में जहाँ काम निर्माण अधूरा हुआ उनमें हो रहा है। आमतौर पे 90% स्कूल अभी ऐसे ही हैं जिनमें ताला लगा है। तो धीरे से कर्मचारी आए, उनकी अटेंडेंस हो, अध्यापक आए, सोशल डिस्टेंस का पालन करके विचार विमर्श करें, और फिर वो धीरे धीरे कुछ आगे हो सकता है कि संपर्क की रणनीति बन सकती है कि कुछ बच्चे आ सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई हो सकती है कि नहीं हो सकती है। कुछ कक्षा 5 के लोगों को बुलाया सकता है, 4 और 3 नहीं बुलाए जाएं। छोटे बच्चों के एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है, तो ये सारा विषय उसमें से चलेगा। इसमें महीना 2 महीना पार हो जाएगा, और अल्टीमेटली हमको इन सब व्यवस्थाओं को देखते हुए भी, जैसे मोदी जी के 2 बातें भी लास्ट में आई हैं, आप सबने ध्यान में सुना होगा, उन्होंने 2 बातें कही है, साफ कह दिया, इससे साफ नहीं हो सकता है। पहले में जैसे जान और जहान की बात की, दूसरे में उन्होंने कहा था जान भी है और जहान भी है, और तीसरी बात अभी उन्होंने जो लेटेस्ट कहा है उसमें उन्होंने एक बात कहा है कि देखो भाई, अपने को काम पर जाना है, अपने को काम भी करना है, और कोरोना से लड़ना भी है, इसकी सावधानी भी बरतना है। और उसके लिए उन्होंने 2 बातें कही हैं कि भाई हमको मास्क पहन के जाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, कोरोना से बचते हुए अपने काम भी करने हैं। क्योंकि अब इसमें कब तक होगा, सारी दुनिया में हम सब देख चुके हैं कि सब लोगों को धीरे धीरे उसमें से खोल रहे हैं। ये बात ठीक है कि सारी दुनिया में भारत की पोजीशन सबसे अच्छी है। आज फर्रुखाबाद जनपद में भी हमसे 143 पेशेंट में से हमारे 82-85% ठीक हो चुके हैं।
6 लोग की मृत्यु भी हुई है। ये सब जो तमाम बदलाव आ रहे हैं परिस्थितियों के हिसाब से। अब भारतीय जनता पार्टी ने वर्चुअल बैठकें शुरू की। यहाँ भी कार्यकर्ता एक स्तर के नहीं होते, हर कार्यकर्ता कोई हर स्तर के, उनकी जो आर्थिक स्थिति हर स्तर की होगी। लेकिन जब एक पार्टी की व्यवस्था बनी तो सारे लोगों के मोबाइल नंबर आए, सारे लोगों ने ऑनलाइन की। यही व्यवस्था स्कूलों की भी हो सकती है। छोटी छोटी योजनाएं चलती है, उसमें मोबाइल नंबर लिखा जाता है, जो योजना का लाभ लेने वाला है, लाभार्थी है, उसका नंबर लिखा जाता है। तो निश्चित रूप से मोबाइल तो है ही लोगों के पास में। तो जो ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था है वो भी एक नया प्रयोग है, और प्रयोग लेकिन उसकी शेखर जी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, समय के हिसाब से है। उसको बनाना पड़ेगा, ना खुलेगा नहीं, बंद रहेगा तो एकदम पड़ेगा। क्योंकि स्कूल अभी लग रहा है, जो स्थितियां हैं, रेल की स्थिति है, रेल 12 अगस्त तक के लिए अभी अनियमित है। तो जो स्थितियां हैं उनमें स्कूल अभी बहुत जल्दी शुरू हो पाएंगे। विश्वविद्यालय ने भी कहा है कि हम 1 जुलाई से शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन इस स्थिति में स्कूल बहुत जल्दी शुरू हो पाएंगे ये अभी कहा नहीं जा सकता। हर स्तर पर है, मेडिकल कॉलेज सब खाली पड़े हैं, होली के बाद बच्चे आए नहीं हैं। तो ये सारी स्थितियां हैं, अभी स्कूल नियमित होने में बहुत समय लगेगा। शिक्षक तो कर्मचारी है सरकार के, उनसे काम लेना ही है, काम लिया भी गया है। आज की चर्चा में आप सबने भाग लिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यपाल जी का, प्रभात अवस्थी जी का, नदीम फारूकी साहब का, शुभम तिवारी जी का, अंसारी जी का और सुरेश पांडे जी का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे एक नई चर्चा को लेकर के, नई डिबेट को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। नमस्कार जी। नमस्कार।